जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका ऑलरेडी मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जाकर देखें। उसमें मैंने प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट तक के टेंस को करवा दिया था। अब मुझे यहाँ से बताना है, पास्ट इंडेफिनिट के बाद आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से मुझे बताना है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। देखिए, मैंने पास्ट इंडेफिनिट तक बता दिया था, तो बचा क्या? पास्ट कंटिन्यूअस से बचा है। लिखेंगे पास्ट CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लिखा पढ़ना है। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जिसके लास्ट में, देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वेयर। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या फिर वेयर। वाज वेयर होता है, और इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मैंने बताया था कि पास्ट कांट कोई भी कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो उसमें हम वो हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वेयर होती है। अच्छा, इसकी जो पहचान होती है क्या होती है? लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द क्या आते हैं? लास्ट में आते हैं, ठीक। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वेयर होता है। जिससे मान लीजिए, मैं अगर कोई उदाहरण ले लूं, पहला क्वेश्चन, कि मान लीजिए वह सो रहा था, वह सो रहा था, ठीक। अगर वह सो रहा था तो क्या बनाएंगे? ही। तो ही सो रहा था, रही थी, तो वाज लगा देंगे। ही के साथ वाज लगता है, तो ही वाज स्लीपिंग। SELWEPING। ही वाज स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक। ही वाज स्लीपिंग। अगर मान लीजिए मुझे अगर नेगेटिव दिया रहेगा तो मैं वाज के बाद क्या बना दूंगा? नॉट बना दूंगा। जैसे नोट लगा दूंगा, जैसे राकेश काम नहीं कर रहा था, कर रहा था, ठीक। राकेश काम नहीं कर रहा था, तो राकेश नहीं था, रहा था, लेकिन नहीं है, तो वाज नॉट हो जाएगा। वाज नॉट। अब करना तो क्या जाएगा? डूइंग। DOING, डूइंग। अब काम है तो वर्क देंगे, वर्क लिख देंगे बस, ठीक। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर अगर आप जो भी उदाहरण लेंगे उसके बाद हम लोग वाज के बाद नॉट लगा देंगे, या फिर वाज के बाद जो भी मन करे वो लगा सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मान लीजिए मैं लिखा क्वेश्चन वर्ड लिख दिया मैंने, जैसे क्या तुम घर जा रहे थे? जा रहे थे, ठीक। क्या तुम घर जा रहे थे? तो क्या बना देंगे हम लोग? बना दीजिए। क्या तुम घर जा रहे थे तो क्या लिखेंगे? पहले क्वेश्चन आ गया, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब चालू होंगे, तो वाज वेयर चालू होगा। तो तुम है तो वेयर लगा देंगे, तो वेयर यू। फिर वर्ब में क्या लगा? आईएनजी लगा देंगे, तो वर यू गोइंग होम? गोइंग, बस सवाल खत्म। इतना आसान है। अच्छा, मान लीजिए तुमने, अगर ये क्वेश्चन आ गया, तुम क्यों पढ़ रहे थे, ठीक। अगर तुमने मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया, तुम क्यों पढ़ रहे थे, तो वाई। देखिए,
जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो वाई। इसके बाद मुझे सब्जेक्ट के बाद क्या, वाई के बाद क्या चाहिए, मुझे वर्ब चाहिए, तो वाज वेयर लगा देंगे। तुम है तो तुम के लिए क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, तो वाई वर यू। ठीक। अब पढ़ रहे थे, वाई आर यू रीडिंग। तुम क्यों पढ़ रहे थे, तो वाई वर यू रीडिंग, READI, ये रीडिंग। बस सवाल खत्म। यही सब आसान आसान आपने टेंस पढ़ना है। ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पर चारों टेंस बता दिया है। अगर आप मान लीजिए इसके 10 4 उदाहरण कर देंगे, अपने से भी कर सकते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा था, ठीक, तो मोहन वाज गोइंग होम हो जाएगा। ठीक। आ, सुरेंद्र काम नहीं कर रहा था, तो सुरेंद्र वाज नॉट वर्किंग होम हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। मतलब अब जो भी बनेंगे इसी में से कोई वर्ड बनाएंगे, आप अपने से उदाहरण अपने से बना सकते हैं। ठीक। अब देखिए पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस वाले पे। तो पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया है, आज उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, होता है क्या होता है, हैड। ठीक। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया मतलब होती है हैड। ठीक। और मैंने बताया था कि जब कभी भी परफेक्ट टेंस आ जाता है तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ये पहचान इसकी जो होती है, ध्यान से देखेंगे। देखिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट क्या होती है, चुका है चुकी है, तो इसमें चुका था चुकी थी आ जाएंगे बस। चुका था, चुकी थे, चुके थे। ठीक। ये सब क्या आ जाते हैं, इसके पहचान है। ठीक। या फिर आ ई ए क्या आ जाते हैं, आ ई ए के बाद था थी थो आ जाते हैं। आ ई ए के बाद क्या आ जाते हैं, के बाद था थी थे, ये सब क्या आ जाते हैं, आ ई ए के बाद था थी थे आ जाए, तो वो भी हमारा क्या होता है, प्रेजेंट अरे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। चुका चाह चुकी थी आ जाएंगे। या फिर घर जाना, घर से लास्ट में आ ई ए के बाद क्या आ जाता है, था थी आ जाएगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे अब देखिए मैंने बताया कि जब कभी परफेक्ट टेंस आ जाता है तो उसके लिए हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हेड। इसमें टिटिमा नहीं है कि कौन सा सेकेंड, कौन सा सिंगुलर के लिए या फिर प्लूरल के लिए, सबके लिए क्या लगाते हैं, बराबर बराबर लगाते हैं। ठीक। तो लगा देंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं लिखा प्रिया, प्रिया अपना काम कर चुकी थी, बस चुका था चुकी थी आ गई। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले प्रिया लिखेंगे, प्रिया। अब उसके बाद हैड लगा देंगे, तो हैड। अब देखिए काम करना ना, तो कर चुकी थी तो प्रिया हैड डन, डू डिड डन, तो डन। तो प्रिया हैड डन अपना काम। देखिए प्रिया लड़की है तो अपने की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, हर लगा देंगे। हर वर्क है तो काम है तो वर्क लगा देंगे, बस इतना आसान है। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए अगर नेगेटिव आ गया यहाँ पर, यहाँ पर नेगेटिव आ गया क्वेश्चन, मान लीजिए कि सचिन, सचिन
घर नहीं जा चुका था। ठीक, सचिन घर नहीं जा चुका था। तो सचिन, SACHIN, सचिन हैज नॉट, अरे हैड नॉट, बस। अब वर्क हैड नॉट के बाद क्या लगा देंगे, वर्क की थर्ड फॉर्म, तो जाना, तो गो, वेंट, गॉन। तो सचिन हैज नॉट गॉन होम है, तो होम लगा देंगे। तो सचिन हैज नॉट गॉन होम। ठीक, अगला क्वेश्चन मान लीजिए, अगला आ गया कि लिख दिया मैंने, मान लीजिए विष्णु विष्णु क्यों नहीं चला था। ठीक, देखिए अब लास्ट में होती आ गया ना, आ यही बात क्या जाएगा, था थी आ जाएगा, तो क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो विष्णु, VISHNU, विष्णु। अच्छा देखिए, अब ये क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, हेल्प इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो हैड। फिर मुझे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो विष्णु, VISHN, विष्णु। वाई हैड विष्णु नॉट, अच्छा लग गया था, तो मतलब गो, वेंट, गॉन। तो वाई हैड विष्णु नॉट गॉन, बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा मान लीजिए मैंने एक और उदाहरण ले लिया, जैसे लिख देंगे यहाँ पर सपना सपना ने खाना खा लिया था, खा लिया था। सपना ने खाना खा लिया था, तो सपना, सपना खाना खा लिया था, तो सपना हैड खाना खा लिया था ना, तो खाना ईट, एट, ईटेन होता है थर्ड फॉर्म। तो सपना हैड ईटेन, EATN, ईटेन, खाना खा लिया था, तो ईटेन फूड। बस इतना आसान आसान आप में टेंस है। अगर देखिए, अब यहाँ से मैं अगर एक एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, तो आप अपने से इसका एक एक उदाहरण अपने से बना सकते हैं, और सेम उसका भी इसी तरह बनेगा। ठीक, नेगेटिव रहेगा तो वह पहले लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ गया तो उसके बाद पहले वह इसका हेल्पिंग उसका इंग्लिश लिखेंगे। ठीक, अगर देखिए लास्ट में आ ई एक बार था थी आ गया, तो वो भी हमारा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट, अरे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसको रफ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। देखिए इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना, कंटीन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ठीक, हेड के साथ बीन लगा देंगे। और देखिए कंटीन्यूअस टेंस है तो हम लोग वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, ध्यान समझेंगे। परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था, तो चुप, उसमें क्या था, रहा है, रही है, रही से की बात क्या होता है, समय की अवधि दी रहती है। उसी तरह इसमें क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहा था, रही थी के साथ क्या थे, समय की अवधि दी रहती है। तो रहा था, रही थे, रहे थे, ये सब आ जाए लास्ट में आ जाते हैं कि इसके साथ क्या रहता है, प्लस क्या दिखा रहेगा, समय दिया रहेगा कि समय
सुबह दोपहर शाम, सिंस 1990 95, मतलब जो भी दिया रहेगा हम उसके अनुसार बना देंगे। उसके लिए हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। हम लोग ने इससे पहले वाले टेंस में भी क्या किया था, सिंस और फॉर का प्रयोग किया था। ठीक, इससे मान लीजिए मैं कोई उदाहरण ले ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, दीपक 3 घंटे से खेल रहा था, खेल रहा था। देखिए अब रहा था, रही थी आ गया, उसके साथ क्या दिया, समय की अवधि, मतलब 3 घंटा 4 घंटा जो भी दिया रहेगा वो दिखा दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं सिंस या फिर फॉर लगाते हैं, बता दे रहे हैं पहले ही। तो लिखा देंगे दीपक हैड बीन, तो दीपक हैड बीन प्ले, वर्ब में लगा देंगे प्लेइंग, तो दीपक हैड बीन प्लेइंग। अब देखिए क्या है, 3 घंटे से है तो हमको नहीं पता 2 घंटा 3 घंटा किस 2-3 घंटे से बात कर रहा है, तो क्या कहते हैं, फॉर 2 आवर, 2 आवर। ठीक, कितना आसान है। अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया और लिखा है दीप्ति दीप्ति 1990 से नहीं पढ़ रही थी, पढ़ रही थी। ठीक, दीप्ति 1990 से नहीं पढ़ रही थी। अगर देखिए नॉट आ गया तो क्या करेंगे, हेड के पास नॉट लगा देंगे। तो दीप्ति हैड नॉट, तो दीप्ति हैड नॉट रीडिंग, READING रीडिंग। अब देखिए 1990, देखिए समय कोई भी रहे, 1990 जनवरी फरवरी जो भी दिया रहेगा, तो ये हम इसे निश्चित घटना कहते हैं, मानते हैं। और निश्चित घटना के लिए हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो सिंस 1990 है तो 1990 हो जाएगा। ये सब तो आसान आसान है। क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर मुझे क्वेश्चन आ गया कि अगर ये देखिए हो गया, तो इंट्रोगेटिव ले रहा हूँ। जैसे विवेक क्यों नहीं, विवेक क्यों नहीं, तो एक काम करिए, मैं पहले इसको मैं बाद में लेता हूँ ना उसी उदाहरण को। क्या विवेक अपना काम 2 घंटे से कर रहा था, कर रहा था? क्या विवेक अपना 2 घंटे से काम कर रहा था? ठीक, तो बना देंगे हम लोग। तो बनाएंगे, पहले क्वेश्चन यहाँ गया मान लीजिए, तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, क्या आ गया तो हम लोग इसके हेल्पिंग में लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे, विवेक हैड विवेक हैड विवेक, अच्छा अपना काम है तो डूइंग, अच्छा डन, हैड विवेक डूइंग, DOING। अरे यार एक मिनट, इसमें हम लोग ने बी नहीं लगाया है, देखती है, हैड नॉट बीन लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि बीन नहीं लगाया हमने, तो फिर क्या हो जाएगा, बीन। तो हैड विवेक बीन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बीन लगाएंगे ना, तो हैड विवेक बीन, करना है तो डूइंग, DOING डूइंग। अपना वर्ग तो लड़का एक विवेक एक लड़का है तो उसके लिए हिज लगा देंगे, तो हिज वर्क, हिज वर्क।
अब कितने घंटे, 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, तो ऊपर से समझ में आ रहा है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। तो फॉर 2 और हो जाएगा। ठीक, समझ जाओ। और क्वेश्चन आ गया, जैसे तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं सुबह से पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक, तो वाई, देखिए पहले आ गया हेल्प, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो वाई। इसके बाद मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ड, तो वाई हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, तो वाई हैड यू नॉट बीन लगा देंगे, बीन। आप पढ़ रहे थे तो रीडिंग, REA, रीडिंग। सुबह से तो सिंस, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। बस यही सब तो करना है। देखिए अगला से पढ़ते हैं हम लोग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया। अब बचा क्या है, फ्यूचर। इन फ्यूचर टेंस का बचा है, देखिए फ्यूचर टेंस में क्या है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए मैंने, आपको याद होगा कि अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आती है, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बता सकते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, और देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या लगाते थे, ता था, ता थी, ते थे, और या फिर ता है, ती ये लगाते हैं ना। तो इसमें, इसमें हम आराम वहीं से लगा देंगे। ठीक, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है विल, होती है क्या, होती है विल, और क्या होती है, शैल, विल और शैल। अब इसके साथ क्या लगाते, ता था, ता थी लगाते थे, ता है, जैसे ता होगा ना, ता होगा। ठीक, इसके लिए जो पहचान क्या होता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जैसे वो घर जाते होंगे, वो सोते होंगे ना, ये सब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल होती है। अब सवाल पे आइए, जैसे शुभम सोता होगा, सोता होगा, शुभम सोता होगा। तो क्या लगा देंगे, सबसे पहले शुभम लिखा है तो शुभम। अब देखिए ध्यान से, ये सेल जो लगता है बस ये आई और वी के लिए लगता है। क्या लगाता है, आई और वी के लिए सेल लगता है, और सबके साथ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। ठीक, तो शुभम है तो इसके लिए लगा देंगे शुभम, शुभम विल, क्या है, सोता है तो SELEEP स्लीप हो जाएगा। तो सोहन विल स्लीप। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया आपके कि रितेश घर नहीं जाता होगा। ठीक, रितेश घर नहीं जाता होगा, तो विल के बाद अगर नेगेटिव होगा तो विल और सेल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो लिख देंगे जैसे मैं घर नहीं जाता हूँगा, जाता होऊंगा। ठीक,
मैं घर नहीं जाता होऊंगा। तो आई के साथ हमेशा क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे। तो आई शैल नॉट, क्योंकि नॉट लगा है, आई शैल नॉट, इसके बाद क्या लगा देंगे, गो। कहाँ हो में तो हम कर देंगे। ठीक। अच्छा मान लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया कि क्या वे खेलते होंगे। ठीक। फुटबॉल, फुटबॉल खेलते होंगे, खेलते होंगे। तो देखिए पहले है क्या आ गया, तो क्या आ गया, तो विल से लगा देंगे, तो दे है, तो विल लगा देंगे। तो विल दे विल दे प्ले। तो विल दे क्या लगा देंगे, प्ले। विल दे प्ले फुटबॉल, फुट फुटबॉल। सही है क्या? क्या वे फुटबॉल खेलते होंगे, तो विल दे प्ले फुटबॉल। ठीक। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं आ गया या फिर क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्या लगा देंगे, जैसे तुम कब जा जाते होगे, तुम कब जाते होगे। ठीक। तुम कब जाते होगे। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे कि ये बीच में है, तो वेन। अब फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यू वेन विल यू गो, बस वेन विल यू गो, तुम कब जाते होंगे। देखिए ठीक। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर कम कम उदाहरण लेकर चल रहा हूँ, एक एक उदाहरण लेकर चल रहा हूँ, तो आप अपने से जितना मन को उतना उदाहरण बनाएंगे, लेकिन यही सब कॉन्सेप्ट ये नहीं लग जाएगा। ठीक। ऐसे तो भाई साहब मैं अगर एक टेंस में मान लीजिए मुझे पढ़ना है, 8 टेंस से चल पढ़ना है, तो मैं अगर 5 5 लेकर पीछे, देखिए मैं कम से कम 4 लेकर चल रहा हूँ, तो 8 से 32 टेन लेकर चल रहा हूँ, तो अगर मैं 5 6 6 लेकर चलूंगा तो एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक। तो इससे क्या है कि आप लोग इससे आप लोग अपने इसको देखकर आप लोग अपने से बना सकते हैं। ठीक। अब फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल भी होती है। विल बी और क्या होता है, शैल भी। अच्छा अब बताइए कंटिन्यूअस टेंस आ गया, तो मैंने बताया कि जितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सब में वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे बस। ठीक। और देखिए इसका जो पहचान होता है, चुका हो, चुका रहा होगा, जैसे अच्छा रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है रहा है, रही है। पास्ट कंटिन्यूअस की होती है रहा था, रहे थे, इसके रहा होंगे, रहे होंगे ना। तो रहा होगा, रहे होंगे। देखिए ये सब जिसके लास्ट में आ जाते हैं, जिस जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ये सब आते हैं लास्ट में, तो वो क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प विल बी शैल भी होता है, उसके साथ वर्ब में आईजी लगाते हैं, जैसे लिख देंगे सालू,
सालू खाना बना रही होगी। ठीक, तो देखिए इसके साथ रहा होगा, रही होगी आ गया, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो सालू खाना बना रही होगी, तो सालू विल बी क्या है, बनाना तो कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग सी ओ डबल की है कुकिंग। अब फूड है तो फूड लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ बताया था वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो हमने भी यहाँ पर क्या लगा दिया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया है। समझ लीजिए, और अगला क्वेश्चन आ गया, जैसे लिखा है रिया रिया अपना काम नहीं, वाला ले लीजिए, अपना काम नहीं कर रही होगी। ठीक, तो रिया अपना काम नहीं कर रही होगी, तो रिया विल नॉट, अच्छा विल बी लगा देंगे ना, तो विल, अच्छा देखिए अगर नॉट आ गया तो विल के साथ, विल के बाद नॉट लगाएंगे, तो विल नॉट और बी उसी तरह लगा देंगे, विल नॉट बी, तो रिया विल नॉट बी। अब करना है तो डूइंग हो जाएगा, DOING डूइंग। और किसका वर्क, अपना काम है, तो लड़की रिया है, रिया लड़की है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, हर वर्क है तो हर वर्क लगा देंगे बस। जैसे मान लिया अगर क्वेश्चन वर्ड मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन वर्ड लिख दिया मैंने, जैसे मान लीजिए धर्मेश धर्मेश क्यों जा रहा होगा। ठीक, धर्मेश क्यों जा रहा होगा, तो वाई, देखिए क्यों बीच में आ गया ना, तो वाई धर्मेश बी, अच्छा वाई धर्मेश विल, अच्छा वाई के साथ विल लगा देंगे ना, क्योंकि वाई विल धर्मेश बी गो है तो गोइंग लगा देंगे। ठीक, वाई विल धर्मेश बी गोइंग, अगर घर जा रहा होगा तो यहाँ पर लगा देंगे, होम में लगा दिए थे। ठीक है, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की बस करते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या, देखिए आपको यहाँ पर अगर टेंस भले उतना ना आए उसकी बात अलग है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि सहायक क्रिया क्या होती है। ठीक, अगर पहचान आपको थोड़ा मोड़ा याद रहेगा, आप लोग अपने से बना लेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये उस और प्रेजेंट परफेक्ट क्या थे, चुका था, चुके थे पास्ट परफेक्ट था, चुका होगा चुकी हो गया, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो इसका चुका होंगे, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक, यही सब बातें लास्ट की। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी ध्यान से समझेंगे, विल हैव और शैल हैव होती है, क्या होती है, विल हैव और शैल हैव होती है। ठीक, अब ये परफेक्ट टेंस है, तो हम लोग हमेशा बताएं, मैंने बताया कि वर्ब क्या लगा देंगे, थर्ड लगा देंगे, क्योंकि हमेशा परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, किसी का नाम लीजिए, मान लो कि मैंने लिख दिया है अंशु। ठीक, अंशु घर जा चुकी होगी।
अंशु घर जा चुकी होगी, तो लिखेंगे अंशु, अंशु। अब क्या लगा देंगे यहाँ फिर, विल हैव शैल हैव, तो अंशु विल हैव, क्योंकि अंशु क्या है, आई और वी के साथ भी शैल लगेगा, और सफिक्स सब क्या लगा देंगे, विल लगाएंगे। अंशु विल हैव, जा जाना हो जाएगा तो गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। अंशु विल हैव गॉन, घर है तो होम, तो अंशु विल हैव गॉन होम हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए अगर क्वेश्चन और लिख दिया मैंने कि प्रियांशु, प्रियांशु अपना काम नहीं, प्रियांशु अपना काम नहीं कर चुका होगा। ठीक, तो प्रियांशु अपना काम नहीं कर चुका होगा, तो लिखेंगे प्रियांशु, YANSSU, प्रियांशु अब अपना काम नहीं कर चुका, तो प्रियांशु विल नॉट हैव, देखिए प्रियांशु विल नॉट हैव, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो डू डिड डन हो जाएगा काम करना का, तो डन। तो प्रियांशु विल नॉट हैव डन, अपना काम है तो प्रियांशु एक लड़का है, तो यहाँ पर लगा देंगे हिज वर्क है तो हिज वर्क लगा देंगे बस। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ले लेता हूँ। ठीक, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखा, जैसे क्या मैं खेल चुका होऊंगा, खेल चुका होऊंगा। ठीक, क्या मैं खेल चुका होऊंगा, तो देखिए पहले अब क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो ठीक है लिखेंगे क्या मैं आ गया, तो पहले हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हेल्पिंग में लगा देने रहेंगे, तो सेल आई हैव, वर्ब की क्या करना, थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, खेलना का, तो सेल आई प्लेड, क्या है खेल है, तो सेल आई प्लेड, तो क्या मैं खेल चुका हूँ, तो सेल आई प्लेड, सेल आई हैव प्लेड हो जाएगा बस। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर अगर नेगेटिव आ गया, तुम कब जा चुके होगे, तुम कब जा चुके होगे, तो बना दीजिए, तो कब है तो क्या लगा देंगे, वेन लगा देंगे पहले, इसके बाद मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो तुम है तो वेन विल यू, तो वेन विल यू हैव, कहाँ जाना है तो गो वेंट गॉन, और कहाँ पर है बस लगा देंगे, अगर घर दिया रहता तो हम लोग घर लगा देते, तो वेन विल यू हैव गॉन। ठीक, अब देखिए लास्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, देखिए सभी टेंस एक ही जैसे होते हैं, अगर एक टेंस की अगर पहचान आप लोग अपने से याद कर लेंगे तो सब याद हो जाएगा। देखिए विल हैव, इसके साथ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे बस, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा देंगे, तो यहाँ पर विल हैव बीन लगाते हैं, विल हैव शैल हैव के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, बीन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, बीन लगा देंगे, और वर्ब में हमेशा क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना, तो CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो विल हैव शैल हैव के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, और देखिए
कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ क्या लगा देंगे, रहा होगा रही होगी पहचान हो जाएगी, रहा होगा रही होगी, ठीक, रहा होगा रही होगी इत्यादि के साथ क्या आ जाएंगे बस। अब इसके साथ क्या देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके साथ समय की अवधि दी जाएगी, और इसके साथ क्या लगाते हैं, तो विल हैव शैल हैव क्या लगा देंगे, बीन, और यहाँ पर समय की अवधि दी रहेगी, क्या लगा दी रहेगी, समय दिया रहेगा, और बीन के साथ हम लोग हमेशा बताएं सिंस, और इसमें क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, सिंस और फॉर के साथ हम लोग प्रयोग कर देंगे इसमें बस। इसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, बस खत्म होने वाला है। प्रमेश प्रमेश 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, ठीक, 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, तो प्रमेश विल हैव बीन विल हैव बीन, अब देखिए विल हैव बीन के साथ क्या लगा देंगे, अब वर्ब में इसमें बताएं, वर्ब में हमेशा क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी, ठीक, तो परमेश विल हैव बीन रीडिंग, तो परमेश विल हैव बीन रीडिंग फॉर कितने आवर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अनिश्चित घटना है, तो फॉर 2 आवर हो जाएगा, 2 आवर। देखिए यहाँ इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टेंस नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको क्या आना चाहिए, थोड़े से नियम पता होने चाहिए, ये रहा होगा रही होगा, अगर ये रहेगा तो आप लोग इसको टसका मस्का कर किसी तरह क्या कर लेंगे, काम बना लेंगे, लेकिन भाई साहब ये याद होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके नियम स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अगर ये याद है तो ये तो हम लोग इतना टेंस पढ़ लिए हैं, कम से कम 70 उदाहरण हम लोग पढ़े होंगे इसके टेंस के, तो 70 में अगर 4 एक बराबर बराबर होते हैं तो हम लोग सहायक क्रिया इधर उधर करके हम लोग सवाल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया कि 1 मिनट, इसे लिखा मैंने क्या, निधि निधि घर नहीं जा निधि सुबह से ना, क्योंकि समय चाहिए, तो निधि सुबह से घर नहीं जा रही होगी बस। तो बनाएंगे सबसे पहले निधि, अब निधि के साथ क्या लगा, विल हैव और शैल हैव, तो कुछ पहले हेल्पिंग वर्ब हुआ नॉट लगा देंगे, तो निधि विल नॉट हैव, अब गोइंग होम, अब कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING, ठीक। अगर मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आता था, क्या निधि सुबह से घर जा रही होगी, तो हम लोग लगाते हैं विल निधि हैव बीन गोइंग टू फॉर 2 आवर, तो मतलब आप लोग अपने से बना लीजिएगा, बस करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। और देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और मैंने एक इंटरोगेटिव भी बताई थी आपको, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए बस करते इतना ही, एक बार आप लोग इस टेंस को बहुत ध्यान से देख लेंगे, सबकी हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे, तो आपका सवाल काम जल्दी बन जाएगा, ठीक। चलिए टाइम तो हो गया है, चलिए बस करते इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में बताएंगे कि कैसी लगी सवाल, कितना समझ में आया कि नहीं कंसेप्ट। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको पता क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा पहले,
हेल्पिंग वर्ब और कुछ नहीं है, बस पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं है जिसमें ना। और ये अगर नहीं बनाने आ जाता तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, धीरे-धीरे आपको आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, बस करते हैं आज के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।